फ्यूज करने वाली, पजल करने वाली, और सच में इंडिया की डाइवर्सिटी ऐसी ही है. सो मोटिव इज सेम बट द वे ऑफ सेलिब्रेशन, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज डिफरेंट. अगेन इट इज शोइंग कोई दाल राइस खाता है, कोई दाल बाटी चूरमा खाता है, कोई दाल का हलवा बना लेता है. तो ये क्या है? द मेन कैरेक्टर्स आर सेम बट ये जो रीजनल कम्युनिटीज हैं, जो ये ट्राइब्स हैं, ये ऐसा क्लेम करते हैं. Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor. I'm your mentor Yogita Dhami. So today let's quickly complete the one shot of chapter number 8 for class 6 social science, that is unity in diversity or many in one. बेटा बहुत ही सुने से वर्ड्स हैं, पहले से आपको आइडिया है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? सो चैप्टर होने वाला है बहुत इजी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. And if you want notes of all these chapters, join my Telegram channel. I'll share this PPT and you can access it free of cost. Clear? Now what are you supposed to do? Subscribe the channel if you have not done yet. Subscribe it. Like this video and if you feel this is worth watching, do share it among your friends also. ठीक है? चलो अब करें start. Here we go. But the chapter is starting with two thoughts. The first one is given by Rabindranath Tagore and the second one is by Sri Aurobindo, the two intellectuals of our country. Right? क्या बोला देखो श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने? Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss. What is the meaning of bliss? पहले तो बेटा ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. लेकिन कौन सी हैप्पीनेस? जो आपको वो गिफ्ट मिलते हैं, आप पार्टी करते हो तो आपको हैप्पीनेस होती है. हम उस हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे हैं. बेटा ब्लिस का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो परम आनंद. यानी जब हम उस डिवाइन पावर से जुड़ते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो एक अलग सी शांति रहती है, एक अलग हैप्पीनेस होती है. तो उसकी बात हो रही है ना? तो वो बोल रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं कि दैट आई मे नेवर लूज दैट ब्लिस, वो आनंद ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मेनी. जो इतने डिफरेंट मेरे चारों तरफ डिफरेंस दिख रहे हैं मुझे किसी भी चीज़ में, मे बी स्कूल ऑफ थॉट्स में, लोगों में, कल्चर में, तो इतने सारे जो मेरे चारों तरफ डिफरेंस हैं, इन सब के पीछे जो वो टच है वन का, किस वन का? वो डिवाइन पावर का. तो वो उससे जुड़ने की हैप्पीनेस मुझसे कभी न छिने. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है. ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं. श्री अरबिंदो ने क्या बोला? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर. मीन्स बेटा ये बता रहे हैं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो वर्ड है, ये जो प्रिंसिपल है, ये हमारी कंट्री के लिए कोई नई बात नहीं है. ये बहुत पहले से नॉर्मल रह चुका है. मीन्स हमने बहुत पहले से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड हैं. और ये जो यूनिटी है इस डाइवर्सिटी के पीछे, यही हमारी कंट्री का मेन जो स्ट्रेंथ है और उसका ट्रू नेचर भी है. क्लियर? फर्दर, द मेनी इन वन, ये जो वर्ड है मेनी इन वन, दिस वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव एंड स्वधर्म. मीन्स बेटा पहले तो स्वभाव का मतलब ट्रू नेचर, स्वधर्म, धर्म का मतलब यहाँ पर शुरू से बता रही हूँ रिलीजन नहीं है. धर्म का मतलब है ड्यूटीज, जो कर्तव्य. तो शुरू से हमारे इंडिया में जो जितने भी कल्चर रहे हैं, जितने भी सोसाइटीज रही हैं, जिस तरह से उनका स्वभाव और स्वधर्म रहा है, जिस तरीके से आज हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टैंड करते हैं, ये वन, मेनी इन वन, ये वर्ड इस बात को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है. हमें क्लियर? और इस बात का ग्लिम्स हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देख लिया था. सच ह्यूज ट्री, डाइवर्सिटी, बट यूनाइटेड थ्रू दैट वन ट्रंक. यस, सो वी आर स्टिल यूनाइटेड. क्लियर? चलो moving ahead. Now here are the big questions we are going to find answer for. Question number 1, what is meant by unity in diversity in the Indian scenario? अब आप समझोगे कि एक्चुअल में इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है? What aspects of India's diversity are the most striking and how do we make the unity underlying the diversity? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से चैप्टर फिनिश हो जाएगा. चले करें स्टार्ट. चलो, अ रिच डाइवर्सिटी. बेटे सबसे पहले ही समझते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है क्यों. व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? द मेन रीजन इज आवर पॉपुलेशन. 1.4 बिलियन इनहैबिटेंट्स आर देयर इन इंडिया. बेटा रहने वाले लोगों को इनहैबिटेंट्स बोलते हैं, है ना? कितने हैं? 1.4 बिलियन. एंड दिस टोटल जो नंबर है, दैट इज ऑलमोस्ट मेकिंग द 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. और बेटा इंडिया के पास लैंड पता है कितना है? सिर्फ 2.4% ऑफ द होल लैंड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो 2.4% लैंड में 18% पॉपुलेशन रह रही है. सो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी तो होगी, है ना? फर्दर देखो, अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे. अब एंथ्रोपोलॉजी मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में पूछ रही हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? दैट ब्रांच विच डील्स विद द सोसाइटी एंड कल्चर, है ना? सो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था इंडिया में ऑलमोस्ट लेट 20th सेंचुरी में, और उस सर्वे का नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट. क्या नाम था? पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट. तो इस सर्वे में क्या पता पड़ा
कि इंडिया में देर आर 4,635 कम्युनिटीज। बेटा ऑलमोस्ट 5,000 देख लो। सो 4,635 कम्युनिटीज हैं और इन कम्युनिटीज में देर आर 325 लैंग्वेजेस यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स। अब एक ही कंट्री में अगर 325 लैंग्वेज बोलने वाले अगर लोग रहते हैं, सो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी वहां पर होगी। क्लियर? इसके अलावा इन कम्युनिटीज के अलावा और क्या पता पड़ा इस सर्वे में? दे नोटिस्ड मेनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट्स, यानी कई सारे ऐसे इनहैबिटेंट्स वहां पर मिले जिनको कि हम माइग्रेंट्स बोलते हैं। Now what is the meaning of migrants? Migrants are those people who actually stays in a place leaving their own birthplace, यानी जहां उनका बर्थ हुआ था उस प्लेस को छोड़ के, अपनी ओरिजिनल कम्युनिटी को छोड़ के जब कोई कहीं और रहने चला जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ जॉब और मे बी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर लिविंग एनवायरमेंट, दोज ऑल पर्सन आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर, सो माइग्रेंट्स नेम गिवन टू पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटीज। अंडरस्टूड? चलो moving ahead, now here some lines which were stated by British historian Vincent Smith। बेटा इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम के हिस्टोरियन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं हाउ इन द फेस ऑफ सच बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी। पहले तो बिविल्डरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बिविल्डरिंग मतलब कंफ्यूज करने वाली, पजल करने वाली, और सच में इंडिया की डाइवर्सिटी ऐसे ही है। मान लो इंडिया में कोई फॉरेनर आ जाए जो कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो बेचारा रात को सोएगा और अगले दिन उठेगा ना तो सच में ही कंफ्यूज हो जाएगा कि हम सेम कंट्री में हैं, कहीं और कंट्री में तो नहीं पहुंचा दिया ट्रेन ने, है ना? ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, तो बेचारे इनको भी हुआ होगा। तो ये बोल रहे हैं कि हाउ इन द फेस ऑफ सच बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। हम कैसे इतनी कंफ्यूज करने वाली जो डाइवर्सिटी है इसमें हिस्ट्री को लिखें, इंडिया की हिस्ट्री को कैसे मेंशन किया जाएगा? तो इसका बेस्ट आंसर क्या है बेटा? दो वी आर हैविंग डाइवर्सिटी बट स्टिल वी स्टैंड यूनाइटेड एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। यस, चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन वन। अब बोलोगे मैम अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक भी तो यही समझ रहे थे। बेटा अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर एग्जाम में ये वर्ड आ गए तो वहां पे कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, फर्दर हाउ शैल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी। इस पे अगर पैराग्राफ आ जाए, एक्सप्लेन करो तो क्या लिख के आओगे, है ना? तो वो भी तो हमको पढ़ना है। चलो सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फूड फॉर ऑल। बेटा खाना हर कोई खाता है इंडिया में, है ना? इंडिया में नहीं, सब जगह खाते हैं। सो हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, इसमें जो फूड आइटम्स हैं इनको पढ़ के देखो, आपके घर में पक्का ये मिलेंगे, है ना? हर घर में मिलेंगे। इनफैक्ट देखो, राजमा हर घर में होता है, राजमा चावल, व्हाइट लोबिया दाल बनती है, बासमती राइस हर कोई खाता है, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, चिकपी छोले, है ना? अरहर दाल, ज्वार, मिलेट, कोलम राइस, पोनी राइस, सोना मसूरी, ये चावलों के नाम है अलग अलग, आपको नहीं पता होगा, मम्मी को पता होगा। फर्दर मेज, मिलेट राइस, ग्राम मेज राइस, देखो हर जगह पर ये इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, हर घर में होते हैं, राइट? लेकिन जो फूड आइटम यानी डिशेस बनती हैं वो क्या सेम होती है हर घर में? वो सेम नहीं होती, है ना बेटा? इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन तब भी हमको इतनी वैरायटी मिल जाती है फूड आइटम में। दिस इज डाइवर्सिटी। ठीक है, देखो पहले तो इन फूड आइटम्स को बोलते क्या हैं? इनको बोला जाता है स्टेपल ग्रेन्स। मीन्स ऐसे ग्रेन्स जो हर घर में ऑलमोस्ट एवरी इंडियन इज यूजिंग, एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड, उनको स्टेपल ग्रेन्स बोला जाता है। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सीरियल्स लाइक राइस, बार्ले, व्हीट, हर घर में मिलता है ना? उसके बाद मिलेट्स में आ जाओ, देखो पर्ल मिलेट बाजरा, सोरगम ज्वार, फिंगर मिलेट रागी, बहुत चलता है रागी आजकल, है ना? ये हर घर में मिलेगा। पल्सेस में सारी दाल, ग्राम्स, हर कोई खाता है। सो दीज आर द स्टेपल ग्रेन्स। Am I clear? So everywhere it is being found. So these staple grains are showing the unity, right? Now इसके अलावा और क्या हो सकता है? Similarly some common spices, बेटा हल्दी, धनिया हर घर में मिलता है ना? जीरा और उसके अलावा इलायची सबको यूज करते हैं ना? देखो टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम, इनका मतलब पता है ना? क्यूमिन मतलब जीरा, कार्डमम मतलब इलायची, यस। जिंजर आर ऑल्सो यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री, राइट? सो दीज आर द कॉमन स्पाइसेस। इसके अलावा वेजिटेबल्स ले लो आप, ऑयल्स ले लो, तो ये चीजें हर कोई यूज कर रहा है ना? सो दीज थिंग्स विच आर यूज्ड इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया, दीज आर शोइंग द सेम बेस, मीन्स यूनिटी, राइट? लेकिन अब डिशेस पे आ जाते हैं। बेटा ये नॉर्मल दाल, कोई दाल राइस खाता है, कोई दाल बाटी चूरमा खाता है, कोई दाल का हलवा बना लेता है, तो ये क्या है? ये वैरायटी है। आप नॉर्मल चावल ले लो, राइस, है ना? हर जगह कोई राजमा चावल खाता है, कोई दाल राइस खाता है, कोई उसी राइस की इडली डोसा बना के खा लेता है,
isn't it? So this is the diversity. Am I clear? So here ingredients which are the means staple grains, they are showing the unity, and the dishes we are eating, they are showing the diversity. Understood? So simple food can explain this unity in diversity topic here. Clear? Chalo, moving ahead. Now one question for you. Let's explore. As a class activity, make a list of ingredients, grains, spices, etc. that are used in your home. अब इसका आंसर आप खुद करोगे, है ना? घर में जाके पेरेंट्स से पूछना क्या क्या यूज हो रहा है, अदरवाइज किचन में जाके थोड़ी मेहनत खुद कर लेना. ठीक है, चलो फर्दर. टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर विद इट. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. कभी किचन में गए हो आज तक? चाय बनाने के लिए भी मुश्किल है ना? पानी लेने भी खुद जाते नहीं जाते हो, दैट इज ऑल्सो डाउट. आई होप यूड गो दैट. इतना तो काम करना चाहिए घर पे, है ना? चलो यहाँ पे हेल्प करूंगी मैं. सो टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर विद इट. अब वेजिटेबल कौन सी ऐसे ले सकते हैं बेटा? आप यहाँ पर पालक ले सकते हो, स्पिनच, है ना? ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होगा. वैसे पालक पनीर बन जाता है, पालक की भुर्जी बन जाती है, उसके अलावा हरा साग बन जाता है उसको मिक्स करके, राइट? उसके अलावा दाल पालक बन जाता है, उसके अलावा पराठे बन जाते हैं उसके. यस. अब यहाँ पे मैंने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लौकी, बॉटल गार्ड. काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी नहीं होगा ये, बट स्टिल पढ़ लेते हैं. बेटा लौकी का क्या बन सकता है? लौकी के कोफ्ते बन जाते हैं, है ना? लौकी के कोफ्ते बनते हैं, लौकी की नॉर्मल सब्जी बन जाती है, उसका सूप बन जाता है, लौकी का हलवा भी बनता है, और लौकी की मिठाई भी बन जाती है. सो व्हाट इट इज शोइंग? सेम वन वेजिटेबल विच इज शोइंग यू डिफरेंट डिशेज विच कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री. करेक्ट? सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Am I clear? चलो मूविंग हेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ्स एंड टेक्सटाइल्स. बेटा क्लॉथिंग, आपने आई थिंक हड़प्पन कल्चर में देख लिया था कि कॉटन की जो उपज थी, यानी कॉटन सबसे पहले इंडिया में ग्रो कराया गया था, है ना? अब कॉटन हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज भी करते हैं, लेकिन क्या सेम तरीके से यूज करते हैं? नो. यू विल सी एन नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, है ना? अब यहाँ पे हम हर कपड़े के बारे में नहीं बात कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, दिस वन. क्या है ये? बेडशीट नहीं है, ये क्या है? साड़ी है. यस, रेस्पेक्ट से साड़ी है ये. ठीक है बेटा, साड़ी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है. अब साड़ी, इसकी डेफिनेशन अगर किसी मेन से पूछो, है ना, बॉयज लोगों से पूछो, तो बोलेंगे बड़ा लंबा सा कपड़ा जिसको मम्मी लोग ऐसे करके लपेट लेते हैं, है ना? लेकिन अगर किसी वुमेन से पूछो तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन पता पड़ेगी. द अटायर, यस, द अटायर विच शोज द एलिगेंस, द सिंप्लिसिटी एंड द ट्रेडिशन. यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साड़ी. चलो देखो यहाँ पर. सो साड़ी है क्या? अ 6 मीटर ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ worn almost everywhere in India. It shows that somewhere our cultural roots are united. बेटा इंडिया में ऑलमोस्ट हर वुमेन के पास एक न एक साड़ी आपको मिल जाएगी. उनके ट्रेडिशन में भले ही ना हो, उनके कल्चर में नहीं हो भले ही, लेकिन तब भी वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं होती है इंक्लूडेड. यस. सो साड़ी इज वन ऑफ द क्लॉथ विच इज देयर विद एवरी वुमेन ऑलमोस्ट इन इंडिया, राइट? सो व्हाट इट इज शोइंग? इट इज शोइंग द यूनिटी. क्लियर? बट वेयर इज द डाइवर्सिटी? बेटा डाइवर्सिटी तो यहीं पे दिख रही है, इतने सारे जो प्रिंट आपको दिख रहे हैं, है ना? अब अगर डाइवर्सिटी को समझना है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मम्मी का वार्डरोब खोल लो. डांट पड़ी की अलग बात है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि डाइवर्सिटी क्यों पढ़ रहे हैं हम साड़ी को लेके. देखो पढ़ते हैं यहाँ पर. बेटा साड़ी, हियर दो सीम्स सिंपल लॉन्ग क्लॉथ बट हैव काउंटलेस वेराइटीज. आपको काउंटलेस वैरायटी मिल जाएगी साड़ी की. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिक. भाई कॉटन की साड़ी चाहिए गर्मियों के लिए, सिल्क की साड़ी चाहिए सर्दियों के लिए. सिल्क में भी एक वैरायटी नहीं होती, उसमें मूंगा सिल्क होता है, उसमें मैसूर सिल्क होता है, अलग अलग टाइप के सिल्क होते हैं, राइट? अब उसके बाद उसमें वीव कौन सा है? भाई डिजाइन, है ना? वीव कौन सा है? बनारसी है, कांजीवरम है, पैठनी है, पठान पटोला है, कतान है, इकत है. ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, वहाँ के ये पर्टिकुलर यहाँ पे वीव्स हैं. क्लियर? बनारस का तो बनारसी पता ही है, कांजीवरम साउथ का है, पैठनी महाराष्ट्र का है, ठीक है? पठान पटोला बहुत सारी जगह बनता है, बेसिकली गुजरात में सबसे ज्यादा, कांथा वेस्ट बंगाल का. अब ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको बता रही हूँ कि वैरायटी कहाँ पर आती है. क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंट. फ्लोरल प्रिंट, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट, ज्योमेट्रिक प्रिंट, कितने तो प्रिंट हो जाते हैं. यस. उसके बाद कलर, नियॉन कलर, फ्लोरोसेंट कलर, सटल कलर, डार्क कलर, ये इतनी वैरायटी हैं. इसके बाद द वे इट इज वॉर्न.
बेटा हर स्टेट में आपने देखा होगा साड़ी को पहनने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है ना। गुजराती अलग तरीके से पहनते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से पहनते हैं, आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ बिल्कुल अलग तरीके से पहनते हैं। सो वे ऑफ ड्रेपिंग ऑल्सो शोज द वैरायटी। क्लियर? अब बेटा हमने सिर्फ एक गारमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक साड़ी के बारे में, तब से हम सिर्फ उसकी वैरायटी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो these all differences what they are showing the diversity of the same cloth. Correct? So here the same concept of sari used in different ways. So this is showing the unity in diversity. Am I clear? और बेटा ये जो साड़ी के बारे में आज पढ़ रहे हैं ना, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। बहुत पहले से जो इंडियन वुमेन थी वो साड़ी पहनती हुई आ रही थी। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये पिक्चर में दिख रहा है। कहाँ की है ये? द स्टोन रिलीफ। पहली बात तो रिलीफ यहाँ पे किसका मतलब क्या है बेटा? स्टोन रिलीफ का मतलब होता है जो ये बड़े बड़े पैनल होते हैं ना, पढ़ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनल? जो स्टोन पैनल होते हैं, वुडन पैनल होते हैं, उसमें से ही निकला हुआ एक पार्ट है ये, ठीक है। सो स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमेन इन साड़ी फ्रॉम वैशाली, जो कि टुडे आज के टाइम पे बिहार में है, ठीक है। तो देखो ये उस टाइम पे बहुत पहले का है, ये उस टाइम के वुमेन भी ये साड़ी में है। क्लियर? सो आवर कल्चर हिस्ट्री। चलो मूविंग फर्दर, नाउ हियर सम ऑफ द पिक्चर्स व्हिच आर शोइंग द डाइवर्स वे ऑफ यूजिंग द साड़ी, है ना बेटा। साड़ी सिर्फ पहनने के लिए नहीं, और भी कई सारे मल्टीपर्पज में काम आती है। देखो ये मम्मा काम कर रही होंगी बच्चे को झूला झुलाने के लिए। दिस वन स्विंग, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फिशेस पकड़ने के लिए। सो नेट नहीं है इनके पास, साड़ी का यूज। यहाँ पर देखो अब इनके पास ये, इनको मटका लेके जाना होगा तो सर में वो हम थिक क्लॉथ रखते हैं। अब क्लॉथ एक्स्ट्रा कौन कैरी करेगा? तो साड़ी का है ना पल्लू, यूज कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये विनोइंग कर रहे हैं, तो उसको लिए कुछ सामान नहीं है तो साड़ी में उसको रख लिया, है ना। फर्दर देखो धूप लग रही है, सो यू आर हैविंग अ कवर। यहाँ पे नींद आ रही है, सो यू आर हैविंग अ पिलो। सो देखा मल्टीपर्पज यूज, इजंट इट? ऐसा यूज आप किसी और कपड़े का नहीं कर सकते। यस चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द अबव पिक्चर कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट अ साड़ी हैज बीन यूज्ड फॉर? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फर्दर आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस ऑफ साड़ी? यस इसके अलावा बहुत सारे यूज हो सकते हैं साड़ी के बेटा। क्या क्या यूज हो सकते हैं? देखो यहाँ पर ये स्विंग बनाया हुआ है ना, तो स्विंग के अलावा यहाँ पर हम इसको एज अ स्लिंग भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी मम्मियाँ जो काम कर रही होती है अपने बच्चे को पीठ में साड़ी से ही बांध लेते हैं, है ना, तो स्लिंग की तरह भी काम हो सकता है। एज अ बेडशीट, आपके पास कोई बेडशीट बिछाने के लिए नहीं है ना, नीचे गंदा है, तो साड़ी इजंट इट? उसके अलावा एज अ कर्टेन ऑल्सो इमरजेंसी में। यस चलो आगे चलते हैं। नाउ एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल ऑफ साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। बेटा हमने बहुत लंबा डिस्कशन कर लिया साड़ी पे, है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑलमोस्ट खुद कर सकते हो, बट स्टिल आई हैव गिवन यू इन रिटन सो दैट एग्जाम रेडी आपका ये आंसर हो जाए, ठीक है। देखो द साड़ी इज वन गारमेंट, सो वन गारमेंट एज लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ वर्न बाय वुमेन थ्रू आउट आवर कंट्री, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इट रिमेन्स द सेम ट्रेडिशनल अटायर। हर जगह का ये एक ट्रेडिशनल अटायर है, सो दिस इज यूनिटी। क्लियर? नाउ वेयर इज डाइवर्सिटी? However, the way it is draped, the fabric used, the colors, designs vary from region to region, isn't it? Further, for example, some regions use cotton, others silk, some prefer bright colors, while others choose the simple designs. Next, does the sari reflects India's unity? साड़ी वर्ड अपने आप में यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है in its common tradition and diversity is in its regional style. किस तरीके से हर अलग जो लोग हैं हर रीजन के वो उसको स्टाइल करते हैं, वो दिखा रहा है डाइवर्सिटी। Am I clear? Understood? सिंपल है। चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर वन डोंट मिस इट आउट फॉर यू। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस्ड द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार एज यूरोप। बेटा इंडिया में कॉटन सबसे पहले ग्रो हुआ था, ये तो हमें पता है ना। फर्दर कॉटन के इतने अच्छे यहाँ पे टेक्सटाइल, इतने अच्छे कपड़े बनने लग गए कि वो यूरोप तक जाके उनका एक्सपोर्ट होता था, है ना। फर्दर वन ब्यूटिफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिंज, ये पता होना चाहिए। चिंज क्या है? एक टाइप का प्रिंटेड कॉटन है। ये चिंज इतना ज्यादा फेमस हुआ 17th सेंचुरी में यूरोप में कि जो यूरोपियन ड्रेसेस थी उन्हीं की सेल बंद होने लग गई। क्लियर? सो हुआ क्या इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट्स, इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट ऑफ चिंज फ्रॉम इंडिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द क्वालिटी दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग। ये नाम पता होना चाहिए। अगेन चिंज क्या नाम है, क्या मतलब है इसका? द फ्लोरल कॉटन, द फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन। अच्छा यहाँ फ्लोरल वर्ड नहीं दिया हुआ है, वैसे ही फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन थे, यहाँ पे सिर्फ प्रिंटेड कॉटन, तो उतना ही याद कर लो। क्लियर? चलो
मूविंग अहेड नाउ हियर फेस्टिवल्स गैलोर। बेटा अब हमको समझना है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को फेस्टिवल की हेल्प से, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में कितने फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम के, राइट। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनके पीछे जो मोटिव होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैप में दिया हुआ है हियर, ये वाला नाम शायद पहली बार सुन रहे होगे आप, जम्मू कश्मीर वालों को पता होगा क्या है इसका नाम, शिशुर संक्रांत, ये माघ लोहरी, ये तो पता ही है ना। मकर संक्रांत, उत्तरायण, मकर संक्रांति, मकर संक्रामना, मकर विलाकू, पोंगल, पेदा पंगारू, मकर संक्रांतु, पोष संक्रांति। सो बेसिकली संक्रांत वर्ड ही हर जगह रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग उसकी स्पेलिंग है, राइट। यहाँ पर जो लोहरी है, यहाँ पे जो पोंगल है, ये कब सेलिब्रेट होते हैं, ये यूजुअली सेलिब्रेट होते हैं 13 और 14 जनवरी को, राइट। बेटा इन सबके पीछे जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सो मोटिव इज सेम बट द वे ऑफ सेलिब्रेशन, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज डिफरेंट। अगेन इट इज शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं क्लियर? देखो यहाँ पे फेस्टिवल जो मेन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं वो है मकर संक्रांति, उसको लेके हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो मकर संक्रांति is celebrated in different regions with different names like Lori, Pongal, Makar Sankranti, Bihu, Uttarayan. The customs and rituals may vary, but the main purpose for this celebration is the same, to celebrate the harvest and thank the nature and the sun. यहाँ पे बेसिकली हम नेचर को, सन को थैंक करते हैं कि हमको इतनी अच्छी हार्वेस्ट, इतनी अच्छी यहाँ पे क्रॉप देने के लिए। क्लियर? फर्दर दस डिफरेंट ट्रेडिशन, सब जगह ट्रेडिशन बिल्कुल अलग हैं, सो डिफरेंट ट्रेडिशन बट वन कॉमन स्पिरिट, दिस शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Am I clear? सो हम एक सिंपल फेस्टिवल से भी इस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, वन क्वेश्चन फॉर यू। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर मेनी मेजर फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन इंडिया। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू मेन वंस एंड देयर वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बेटा अक्टूबर नवंबर के टाइम पे कितने सारे फेस्टिवल होते हैं इंडिया में, है ना। आप दुर्गा पूजा ले लो, दशहरा ले लो, दिवाली ले लो, है ना। उसके बाद छठ पूजा आती है, भाई दूज आता है, गोवर्धन पूजा आती है, एन नंबर, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फेस्टिवल के नाम आपको लेने हैं जो किसी अलग अलग नाम से सेलिब्रेट होते हैं इंडिया में और थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दुर्गा पूजा, है ना। इसको हम कहीं बोलते हैं नवरात्रि, कहीं बोलते हैं दुर्गा पूजा। अब इनके सेलिब्रेशन के तरीके बड़े अलग होते हैं। बेटा नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर ना जो नवरात्रे होते हैं वहाँ पे कलश स्थापना होती है मंदिर में, है ना। कलश स्थापना करते हैं, कोई कोई लोग जौ बोते हैं, राइट। कई जगह पे आप यहाँ चले जाओ वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे एक अलग ही सिनेरियो दिखाई देगा आपको, हर जगह पे पंडाल, यस, उसको दुर्गा पूजा बोलते हैं, काली पूजा भी बोलते हैं, राइट। देखो सो नॉर्थ इंडिया में कलश स्थापना हो जाती है, कीर्तन भजन होते हैं वहां पर माता के। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो वहां पंडाल लगते हैं, दुर्गा पूजा होती है। अगर आप गुजरात में चले जाओ तो वहां गरबा खेला जाता है उस टाइम पे। क्लियर? सो सेम फेस्टिवल, वे ऑफ सेलिब्रेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे क्लियर? ऐसे और कौन सा होता है? दशहरा हो सकता है, दशहरा, उसको हम कई जगह दशहरा बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं, दशहरी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है। क्लियर? सो यहाँ पर भी अलग अलग कस्टम्स हैं। सो दिस नेम, दिस वन फेस्टिवल इज यूनिटी, वे ऑफ सेलिब्रेशन इज द डाइवर्सिटी। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर ऑफ आवर कंट्री। बेटा हमारी कंट्री का लिटरेचर कितना वास्ट है। अपने सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज को देख लो आप, नॉन एंडिंग। उसके अलावा आपने प्रीवियस चैप्टर में जातका टेल पढ़े थे, स्टोरीज फ्रॉम उपनिषद पढ़े थे, है ना। उसके अलावा पंचतंत्र की कहानियां आपको पता होंगी। ये तो अभी हम सिर्फ स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जो भी ये स्टोरीज हमको मिलती हैं, अलग अलग आपको लैंग्वेज में मिलती हैं, राइट, अलग अलग तरीके से मिलती हैं, लॉन्ग स्टोरीज, उनका शॉर्ट फॉर्म भी मिल जाता है आपको। तो सभी स्टोरीज के पीछे देयर इज वन मॉरल वैल्यू, जो कि ऑलमोस्ट सब स्टोरीज में सेम ही होती है ना। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, दीज ऑल, राइट। सो दीज मॉरल वैल्यूज आर द यूनिटी and the type of the stories, type in the language they are written, that is the diversity. Clear? Have a look here. Indian literature are extremely diverse and among the most abundant in the world. Since ancient times, despite of difference in language, technique, etc., we have shared important themes and the concerns. So theme and concern almost सब जगह same ही रहता है, right? So this is showing the unity. Understood? अब मैंने भी क्या बताया, सारे लिटरेचर हम नहीं पढ़ सकते बेटा, क्योंकि वो इतने ज्यादा हैं, हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे कुछ ऐसे लिटरेचर जिनको फोकस में हमको लेके पढ़ना है, ठीक है। द फर्स्ट वन हेयर इज पंचतंत्र। अब पंचतंत्र की कहानियां ये तो याद ही होंगी,
फटाफट से पॉज दिस वीडियो और किसको सबसे ज्यादा यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए सिर्फ पंचतंत्र की कहानियां याद हैं, कुछ तो मुझे भी याद है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई थी, है ना। कौन कौन सी हैं? दिस लायन एंड द क्लेवर रैबिट, यस, उसके अलावा लायन एंड द बुल्स, देन क्रोकोडाइल एंड मंकी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द स्टोरीज जो कि मुझे भी अभी हेडिंग पता है उनकी, राइट। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। देखो बेटा, पंचतंत्र, दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर। पंचतंत्र की कहानी में हमेशा जो एनिमल्स होते हैं उसकी हेल्प से आपको स्टोरीज बताई जाती हैं, है ना। सो एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स टीचेस अस सम मॉरल वैल्यूज, राइट। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 ईयर ओल्ड। सो BC के टाइम से ये स्टोरी चलती हुई आ रही है, राइट। Further, but now it is estimated that about 200 adoption of this Panchatantra exist in more than 50 languages. अलग अलग लैंग्वेज में सेम कहानियां आपको मिल जाएंगी और अलग अलग तरीके से उसको डिपिक्ट किया जाता है, राइट। और देखो, नॉट ओनली इन इंडिया, दे हैव ट्रैवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, द अरब वर्ल्ड एंड द यूरोप। सो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी और कंट्रीज में भी ये काफी फेमस है। Am I clear? So सेम स्टोरीज, सेम कहानियां, लेकिन उसका वे ऑफ डिपिक्शन कितना डिफरेंट है, कितना डाइवर्स है। अंडरस्टूड? सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्लियर? मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अगेन विद द हेल्प ऑफ रामायण एंड महाभारत, द टू एपिक्स ऑफ इंडिया। यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिक? बेटा, एपिक किसको बोला जाता है? अ लॉन्ग पोम जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट, राइट। और इसमें भी तो ये होता है, रामायण में राम जी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है ना, और महाभारत में पांडवों के बारे में बताया हुआ है, कृष्ण जी के बारे में बताया हुआ है। यस, सो हैव अ लुक हियर, these two long Sanskrit poem which together might fill around 7000 pages in their original version, right? But ये बताते क्या हैं? They narrate the stories of heroes who fight to re-establish धर्म, है ना। यहाँ पे जो ये ग्रेट हीरोज थे इन दोनों एपिक्स में, उन्होंने धरती पर आके दोबारा से धर्म की स्थापना करी, पापियों का विनाश करके, राइट। ये बताया जाता है। देखो, महाभारत में क्या था, जो पांडव थे उन्होंने कृष्ण जी की हेल्प से अपने कजन से दोबारा फाइट करी, कौरव जो थे उनसे फाइट करी और अपने राज्य को दोबारा अपने कब्जे में लिया, राइट। उसके अलावा यहाँ देखो, रामायण में क्या हुआ, राम जी ने विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड विद द हेल्प ऑफ हनुमान डिफीटेड द डेमन रावण, जिन्होंने के सीता उनकी वाइफ का हरण किया था, है ना। सो दीज टू एपिक्स आर टेलिंग द स्टोरीज ऑफ दीज ग्रेट हीरोज। अंडरस्टूड? नाउ बेटा, ये एपिक सिर्फ एक जगह से बिलोंग नहीं करते, ये हमारी पूरी कंट्री में इनको माना जाता है, राइट। इनको रिस्पेक्ट दी जाती है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया यू विल सी दीज टू, राइट। सो यहाँ पर इन दो एपिक्स में सेम नेम मिलेंगे आपको हीरोज के, सेम कंसेप्ट होगा, सेम वैल्यूज होंगे। यस, सो पीपल अक्रॉस इंडिया बिलीव एंड रेस्पेक्ट द सेम एपिक, सो दिस इज शोइंग द यूनिटी। अंडरस्टूड? अब बोलोगे मैम यहाँ डाइवर्सिटी कहाँ है, ये हर जगह एपिक तो सेम ही है। नो बेटा, इसको नरेट करने का तरीका बड़ा अलग अलग है पूरी इंडिया में, ठीक है। देखो समझते हैं, ये देखो, दिस इज सीता हरण वाला जो एपिसोड है वो। अब इसी के इतने वेरिएशन मिल जाते हैं इंडिया में, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखो, ये बता रहे हैं जो रावण थे वो दशावतार में आए थे, 10 सर वाले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहे हैं को ऐसे नॉर्मल एक राजा की तरह आए थे, कहीं बताते हैं कि वो ऐसे साधु भेष में ही चले गए थे। वे साधु भेष में तो आए थे, राइट, लेकिन उसके बाद जो फर्दर स्टोरीज हैं किस तरीके से उनको डिपिक्ट किया जाता है, यू कैन हैव अ लुक, राइट। सो दिस इज शोइंग द वेरिएशन। क्लियर? हैव अ लुक। So for more than 2 millenniums, these two epics have been translated and adapted into regional literatures in India and beyond. बेटा, पहले ये संस्कृत में थे, बाद में जाके ये बहुत अलग अलग लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट हो चुके हैं, राइट। और जब भी ट्रांसलेशन होता है तो जिस कम्युनिटी से, जिस टाइप, जिस रीजन से ये लोग ट्रांसलेट करते हैं उसमें उनकी स्टोरीज भी थोड़ी बहुत ऐड हो जाती हैं, राइट, यानी उनका वर्जन थोड़ा सा ऐड हो जाता है। क्लियर? हैव अ लुक। In addition, there are countless folk versions of them. Folk versions क्या होते हैं? जो लोगों की सुनी सुनाई बातें होती हैं, है ना। यहाँ पे देखो, तमिलनाडु alone counted 100 versions सिर्फ तमिलनाडु में, ठीक है। देखो, many communities have their own versions of Ramayana and the Mahabharata. They have also preserved the legends connecting their own history with these epics. बेटे, कई सारे कम्युनिटीज ऐसी हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे वहाँ, हमारे एरिया में, हमारी कम्युनिटी से जो थे राम जी यहाँ पर आए थे, उनकी अपनी कहानियां होंगी उसके बेसिस पे, सो अपने लेजेंड्स होंगे और वो कंटिन्यूअसली उसको प्रिजर्व करते हुए चलते हैं। अंडरस्टूड? हैव अ लुक फर्दर। नाउ ट्राइबल कम्युनिटीज आल्सो
The tribal communities such as Bhils, the Gonds, the Mundas, and many more of India's northeast and Himalayan region, including Kashmir, had their own version of one or both. मीन्स या तो रामायण या तो फिर महाभारत या तो दोनों का उनका अपना अपना वर्जन होता है। बेटा बेसिकली यहाँ बताया क्या जा रहा है, जो ये रामायण और महाभारत है उसकी स्टोरी हर जगह सेम है ना, द मेन कैरेक्टर्स आर सेम, बट ये जो रीजनल कम्युनिटीज हैं, जो ये ट्राइब्स हैं, ये ऐसा क्लेम करते हैं कि उस टाइम पे वनवास के टाइम पे हो सकता है राम जी उनकी कम्युनिटीज से आके उनका इंटरेक्शन हुआ था या तो उनके एरिया से वो गुजरे थे, है ना, तो उनके अपने इसमें स्टोरीज होंगी, अपने लेजेंड्स होंगे। सो फिर एक अलग वर्जन आपको मिलेगा उनके वहां रामायण या फिर महाभारत का। क्लियर? हैव अ लुक। So these tribal adaptations are transmitted orally along with legends on how these heroes of Ramayana means राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये लोग and महाभारता बेसिकली पांडवास की बात हो रही है ना, visited the tribes and their respective regions। क्लियर? और फिर यहां से शुरू हो जाता है उनका अपना अपना वेरिएशन। क्लियर? यहाँ पे देखो क्या दिखाया हुआ है, पंच पांडवार अ कार्व्ड स्टोन इन द फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है ना। ये क्या दिखा रखा है इसमें, 5 भाइयों को, पंच पांडव को, ठीक है। और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, दिस श्राइन कंटेनिंग दिस स्टोन इज मेंटेन्ड बाय इरुला ट्राइबल्स टू कमेमोरेट दैट पांडव ब्रदर्स पास्ड फ्रॉम देयर प्लेस एट दैट टाइम। ये प्रूव कर रहा है कि उस टाइम पे जो 5 पांडव थे, भाई थे, वो इनके एरिया से गुजरे थे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह, कौन है ये बेटा, ये जो पीपल ऑफ इंडिया सर्वे जिसके बारे में इनिशियली पढ़ा था, ये उसके डायरेक्टर थे। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज हार्डली अ प्लेस इन इंडिया वेयर दिस एपिक हीरो सच एज द पांडवास डिड नॉट विजिटेड अकॉर्डिंग टू द फोकलोर्स। यानी कि हम जितने भी कम्युनिटीज हैं उनकी अगर स्टोरी सुनने बैठे तो ऐसा कोई एरिया मिले नहीं रहा हमको इंडिया में जहां पर पांडव गुजरे नहीं थे, है ना। वाई? सो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन वर्जन, दैट्स वाई। अंडरस्टूड? सो डिफरेंट वर्जन्स, द डाइवर्सिटी एंड द सेम एपिक, द यूनिटी। Am I clear? चलो मूविंग अहेड नाउ। बेटा अभी तो हम सिर्फ लिटरेचर, फूड और कुछ टेक्सटाइल, इन सब के बेसिस पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कई और भी तरीके हो सकते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, हैव अ लुक हियर, देयर आर मेनी मोर फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर व्हिच कैन फर्दर इलस्ट्रेट द थीम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सच एज द क्लासिकल आर्ट्स इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर, बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजिली नोटिसेबल। बेटा आर्किटेक्चर आप देखो, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, है ना, हर जगह आपको विष्णु जी की फोटो मिल जाएगी, लेकिन सेम होती है क्या? सेम नहीं होती, है ना। आपको गॉड मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो बनाने का तरीका है वो अलग अलग मिल जाएगा आपको थ्रू आउट द इंडिया, राइट। तो मानना सबका वही है कि ये वो भगवान है एक पर्टिकुलर, लेकिन उनका जो फेस है, उनका जो बनावट है, वो आपको अलग अलग मिल जाएगी, राइट। सो आर्किटेक्चर कैन ऑल्सो प्रूव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अंडरस्टूड? सो बेटा इसको प्रूव करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है, दैट वी आर प्राउड ऑफ दिस डाइवर्सिटी, है ना। हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, बट स्टिल वी आर स्टैंड यूनाइटेड। एम आई क्लियर? In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment. ये डाइवर्सिटी को हम सिर्फ एक्सेप्ट ही करते, इस पे हमको गर्व है, राइट। सो वी enrich this diversity but never loses the sight of underlying unity which nourishes this diversity. और हम इस बात को नहीं भूलते हैं कि we stand united. Am I clear? So we are done with this chapter. Easy था ना? I hope you were able to understand each and everything. But still having any doubt or facing any difficulty, comment. I will revert back. ठीक है? See you soon for chapter number 13. Till then, take care and bye bye.